नमस्कार। आज से हम लोग पढ़ेंगे घन और घनमूल। सबसे पहले समझते हैं घन। घन का मतलब होता है घात 3 और घनमूल का मतलब होता है घात में 1/3। क्या होता है? 1/3। ठीक है, कोई दिक्कत? घन मतलब क्या होता है? घात में 3 और घनमूल का होता है 1/3। ठीक है, आज सब में देखिए 4 घाती 3 का मतलब क्या है? पढ़ना है इसको। 4 का घन, 4 का घन इंग्लिश में 4 क्यूब। x घाती 3 का मतलब x का घन मतलब x क्यूब। ठीक है, घन बताई दी कि घात मतलब 1/3। अगर इसको कड़ी के रूप में व्यक्त करना हो तो कड़ी ला के यहाँ पे 3 लिख देना है। और ध्यान दीजिए, आपको बताए थे वर्गमूल। वर्गमूल में क्या होता है? दो क्या होता है? दो, और दो लिखा नहीं होता, दो छुपा हुआ होता है। दो नहीं लिख, कुछ भी ना लिखा हो तो यहाँ क्या समझना? दो समझना हो और उसका मतलब वर्गमूल। और लिखा हो 3 तो क्या समझना है? घनमूल। ठीक है, जैसे देखिए 8, यहाँ पे 3 लिखा था मतलब 8 का घनमूल। घनमूल मतलब समझना है क्या है? घात में 3। तो घात के रूप में लिखना है तो 8 घाते 1/3। ठीक है। देखिए, अगर किसी संख्या का घन निकालना हो तो किसी संख्या का घन निकालने के लिए क्या करना है? घात में 3 होता है, घात 3 का मतलब 3 बार गुणा कर देना है। यानी किसी भी संख्या घात निकालने के घन निकालने के लिए क्या करना है? 3 बार गुणा कर देना है। जैसे देखिए 1 का घन तो 1/3 मतलब 3 बार गुणा, 1 1 1 तो गुणा कर लीजिए तो आपका 1 आएगा। इसी तरह 2 का घन मतलब 2 का 3 बार गुणा, तो 2 गुना 4 गुना के 8। इसी तरह इसका 27। इसी तरह 10 का हो जाएगा आपका 1000। ठीक है, यानी किसी भी संख्या का घन निकालना हो तो क्या करना है? 3 बार गुणा कर देना है। ठीक है, अब आइए पढ़ते हैं घनमूल निकालना। घनमूल कैसे निकालना? घनमूल निकालते हैं गुणनखंड द्वारा। तो आपको पता है गुणनखंड निकालना तो अभाज्य संख्या के द्वारा निकालते हैं। अभाज्य संख्या क्या होती है? जो संख्या खुद से कटे और 1 से कटे। जैसे देखिए 2 3 5 7 ये सब क्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक है, आसन में देखिए उदाहरण के द्वारा एक समझते हैं। 8 का घनमूल निकालना है तो क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करना आता है? तो देखिए कैसे। 2 से कटेगा तो आपका हो जाएगा 4, 2 से कटेगा तो 2, फिर 2 से कटेगा तो 1। यानी ऐसे लिखना है 8 ऐसे लिख के। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख देना? 3 बराबर। देखिए 1 2 3 यानी 3 का जोड़ा बनाना है। कितने का बनाना है भाई? 3 का जोड़ा। 3 बार लिखा तो इसको 1 बार लिख देना, हो गया आपका आंसर। यानी 8 का घनमूल 2। इसी प्रकार 216 के देखिए, निकालिए। देखिए 2 से काटिए, 2 1 2 0। ठीक, फिर 2 से काटिए 54 आ जाएगा। 2 से काटिए 27 हो जाएगा। 3 से काटेंगे 9, 3 से 3, फिर 3 से लास्ट में 1, लास्ट में 1 आ गया। ठीक है, यानी कि ऐसे लिखना 216। ऐसे 3 लगा दिए, 3 का मतलब घनमूल। 216 घनमूल देखिए कैसे करना। 3 का जोड़ा बनाना था। 1 2 3, 2 कितनी बार है? 3 बार है। 3 बार है तो इसको 1 बार लिखना है। 3 3 3 3 बार है तो इसको 1 बार लिखना है, लिख देना 3। 2 3 कितना हो गया आपका? 6। ठीक है, आसान में। इसी प्रकार 2700 का देखिए कैसे। देखिए ठीक है, देखिए करते चलिए। 2 से डिवाइड करिए, 2 कम 2, 2 3 6, 2 5 10 0 0। ठीक है, फिर 2 से करिए डिवाइड, 2 6 12, 2 7 14 5 0। ठीक है, फिर 2 से करिए, 2 3 6, 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10। ठीक है, अब देखिए इकाई का क्या विषय में तो 2 से नहीं कटेगा। अब 2 के बाद किसी बारी है? 3 की बारी है। 3 से काटिए, 3 कम 3, 3 कम 3, 3 गुना के 6, 3 5 15। फिर 3 से काटिए, 3 को 9, 2 3 7 21, 3 5 15। फिर 3 से काटिए, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब 3 से नहीं कटेगा, 5 से 25, फिर 5 से 5, फिर 5 से 1 हो गया आपका। चलिए निकालते हैं, यानी कि 27 करिए घनमूल करें। 27,000 का घनमूल क्या हो जाएगा? 27,000 घनमूल कैसे? देखिए 3 3 का जोड़ा बनाना है। 1 2 3, 3 3 का जोड़ा। तो 3 बार है तो उसको 1 बार लिखना है। इस तरह 3 3 3 3 बार है तो इसको लिखना है 1 बार। फिर देखिए 5 5 5, इसको लिखना है 5। ठीक है, 2 3 6 6 5 30, यानी कि 27,000 का घनमूल हो गया आपका 30। ठीक है,
आज समझ में, यानी ध्यान समझिए, किसी भी संख्या का अगर घन निकालना है 3 बार गुणा कर देना है, और घनमूल निकालना है तो क्या करना है, गुणनखंड लगाना है, क्या करना है, गुणनखंड द्वारा करना है। और ध्यान दीजिए 3 बार है तो उसको 1 बार लिखना है, 3 बार है तो 1 बार, 3 बार है तो 1 बार लिख के गुणा कर देना है। ठीक है, घनमूल आपका निकल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।